गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th और 8th का मिक्स माने एक नियम जो है वो दोनों मेथों में है। 7th वालों के लिए भी है और 8th वालों के लिए है। उस नियम का नाम है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता क्या होता है बच्चों? दो पूर्ण संख्याओं की क्रम विनिमेयताओं को हम पढ़ेंगे। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं की क्रम विनिमेयता यानी दो पूर्ण संख्याओं को क्रम में लिख ले। पहले कोई सी भी पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संक्रियाएं पढ़ेंगे, व्यकलन के अंतर्गत पढ़ेंगे, गुणन के अंतर्गत पढ़ेंगे, फिर भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। और बच्चों सबसे पहले सभी बच्चों को जो पहले मैंने वीडियो डाला है, जो पीछे वीडियो हो गया है, उसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और आपको पूर्णांक संख्याएं और परमेय संख्याएं इत्यादि हमने उसमें उसमें वीडियो में डिटेल में सभी को पढ़ाएंगे। जब तक आपको पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं समझ में नहीं आएंगी तब तक बच्चों आप इनकी क्रम भिन्नता है, सहचारिता का नियम है, संबंध है, युक्त तत्समंजक है, ये चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सभी बच्चे जिनने वीडियो नहीं देखा है वो बच्चे सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और पीछे जो वीडियो डला है उसको देख लें। उसमें पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं इत्यादि पढ़ाई गई हैं। तो आगे हम देखते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता क्या होता है? दो पूर्ण संख्याओं को क्रम में लिख लेते हैं, फिर उसके उन दोनों संख्याओं के क्रम को उलट पुलट कर देते हैं और फिर जो आंसर आता है दोनों का यदि बराबर आता है तो क्या क्रम विनिमेयता का उसमें नियम लगता है या नहीं लगता है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम योग के अंतर्गत, व्यकलन के अंतर्गत और गुणन और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेयता के नियम को समझेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याओं का समझ रहे हैं तो याद रखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो बच्चे पूर्ण संख्याएं जो है उनके अंतर्गत हम एक टेबल को बनाते हैं। इसमें हम लिखेंगे संक्रिया। संक्रिया के बाद में अगले पॉइंट में लिखेंगे हम संख्याएं। ठीक है बच्चों। संख्याओं के बाद में फिर हम करेंगे यहां टिप्पणी। कैसे टिप्पणी करेंगे वो आपको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में बना लेंगे। इस तरह से। ठीक। अब आगे हम क्या लिखेंगे? योग। पूर्ण संख्याओं को योग मीन्स होता है बच्चों जोड़। योग को क्या कहते हैं? जोड़ भी कहते हैं बच्चों। ये प्लस का हमने लगा दिया चिन्ह, यानी योग यानी जोड़। तो जोड़ के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमेयता के नियम को प्रदर्शित करती हैं या नहीं करती हैं, इसको हम इसमें पढ़ेंगे और बहुत गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। आगे क्रम विनिमेयता का अर्थ होता है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को हम पहले जोड़ते हैं, योग यानी जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में जो आंसर आता है उसको नोट करते हैं,
फिर जो जिस क्रम में हमने जोड़ा है उस क्रम को हम उल्टा करके जोड़ते हैं। पहले जो अंक था उसको बाद में लिखेंगे और बाद वाला अंक पहले लिखेंगे, फिर उसको उसके आंसर को देखेंगे। यदि दोनों के उत्तर बराबर आते हैं तो यहाँ हम टिप्पणी में लिखेंगे कि योग के अंतर्गत यानी योग क्रम विनिमय है, योग क्रम विनिमय है। तो हम देखेंगे, और यदि नहीं आता दोनों का आंसर समान तो लिख देंगे कि योग क्रम विनिमय नहीं है। पहले आप देखें किस तरह से है किस तरह से नहीं है, तभी सभी बच्चों को समझ में आएगा। जैसे कोई दो पूर्ण संख्याएं हम ले लेते हैं, कोई सी भी एक्स वाई जेड 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उनमें से कोई सी भी दो संख्याएं ले लें। जैसे हम ले लेते हैं 5 + 6, ये अब इनको हम क्रम विनिमय यानी इनके क्रम को कैसा कर दे बच्चों, उलट देते हैं। यहां लिखा है 5 + 6, यहां लिख देते हैं 6 + 5। ये बच्चा अपना उल्टा क्रम हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 6 11 होते हैं और 6 और 5 भी 11 होती है बच्चों। ठीक, तो यहाँ क्या है, दोनों के आंसर एक जैसे आ गए हैं। अंकों को हमने क्रम विनिमय किया, इनका क्रम को उल्टा किया। पहले 5 + 6 लिखा था तो अपना उत्तर 11 आया, फिर 6 + 5 लिखा, यानी क्रम को हमने क्या कर दिया, नियम के अनुसार उलट दिया, क्रम को विनिमय कर दिया। विनिमय माने एक चीज को दूसरी जगह रखना और उस रखी हुई चीज को इसकी स्थान पे रखना, ये विनिमयता कहलाता है। यानी किसी को लेन देन करना, ये विनिमयता कहलाता है। तो ये 11 आ गए, तो 11 दोनों का आंसर आया है। तो हम टिप्पणी में लिख देंगे योग क्रम विनिमय है। योग माने जोड़, क्रम विनिमय है, योग क्रम विनिमय है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं हम व्यकलन। व्यकलन 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 मीन्स होता है बच्चों घटाना। व्यकलन मीन्स क्या होता है, ये लग जाएगा अपना चिन्ह घटाना का। ठीक है बच्चों, व्यकलन। अब इसी तरह से हम इसका व्यकलन करेंगे। संख्या ये ही ले सकते हैं या आप चाहें तो दूसरी संख्या चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्हीं संख्याओं से हम करते हैं 6 - 5। अब ये तो हम व्यकलन घटाना कर रहे हैं, तो क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है कि इनको उल्टा करके लिखें। यदि दोनों के आंसर सेम आते हैं तो हम कह देंगे कि व्यकलन क्रम विनिमय है, और यदि दोनों के आंसर बराबर नहीं आते हैं बच्चों तो हम लिख देंगे कि व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको उल्टा लिख दें बच्चों। 6 - 5, यहां लिख देते हैं 5 - 6। इसका आंसर लाते हैं, 6 में से 5 घटेंगे। बच्चों जिस अंक के सामने, जिस अंक के आगे जो चिन्ह जो साइन लगा रहता है, वो साइन दर्शाता है कि मेरे साथ में ये चीज करें। प्लस लगा होगा तो वो अंक कह रहा है कि मुझे जोड़िए, यदि माइनस लगा है तो वो कह रहा है कि मुझे घटाइए। तो ये 5 का अंक कह रहा है कि मुझे घटाइए। 6 में से 5 घटा देंगे, 1 बच जाएगा बच्चों, और यहाँ 5 में से 6 घटाएंगे, यानी तुम्हारे पास 5 रुपए है, 6 रुपए तुम्हें खर्च करना है, तो कहीं ना कहीं से 1 रुपए का आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा, यानी वो अंक माइनस में आएगा बच्चों। 5 में से 6 घटेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये सेम है क्या, नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे ये क्रम विनिमय यानी व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है। व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है। व्यकलन कैसा है बच्चों, क्रम विनिमय
नहीं है। एक और हुई पहले थोड़ी सी गलती, ये जो अपना क्रम योग क्रम में आया था, इसका यहाँ सूत्र रख देंगे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी ए को बी में जोड़ दें या बी को ए में जोड़ दें, दोनों बराबर रहेंगे। 5 प्लस 6 करके उत्तर आएगा या 6 प्लस 5 करके उत्तर आएगा, ये इसका सूत्र होता है कि योग के अंतर्गत ये बराबर हैं। लेकिन व्यकलन के अंतर्गत लिख देंगे ए माइनस बी बराबर नहीं है बी माइनस ए के। इज नॉट इक्वल टू मीन्स होता है, इक्वल टू मीन्स होता है बराबर, इंग्लिश में इक्वल टू बोलते हैं बराबर के लिए। बराबर नहीं है का चिन्ह है बच्चों, ये बराबर नहीं है, बराबर लिख के उसको काट देते हैं, यानी बराबर नहीं है। ये दोनों चीजें, यहाँ एक आया है या माइनस का एक आया है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हमने कह दिया कि a माइनस बी और b माइनस ए, यानी a है अपना 6, b है 5, फिर b को 5 बताया है, a को 6 बताया है, ये समीकरण दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक का उत्तर एक आया है और एक का उत्तर ऋण का एक आया है, इसलिए ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हमने कह दिया कि व्यकलन क्रम में नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गुणन, गुणन मीन्स होता है गुणा। योग, व्यकलन, गुणा और भाग, इन चारों संक्रियाओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं की क्रम विनिमयता का नियम हम दर्शाएंगे। देखते हैं किसमें क्या है। ये संख्याएं अपनी है 6 गुणित 5, इसी का हम क्रम को उल्टा कर दे बच्चों, 5 गुणित 6, 6 का 5 बार पाला पढ़ेंगे, 6 पंचे 30 आएगा बराबर 5 का 6 बार पढ़ दो या 6 का 5 बार 30 आएगा। तो कितना हो गया बच्चों, a गुणा b बराबर b गुणा a, यानी a का गुणा b में कर दो या b का गुणा a में कर दो, ये बराबर आते हैं। तो यहां हम लिख देंगे कि गुणन क्रम में है, गुणन क्रम में है। गुणन कैसा है बच्चों, क्रम में है। हम अब आगे लिखते हैं, इसके आगे भाग, क्या लिखते हैं बच्चों, भाग, ये इसका हो गया साइन यानी चिन्ह। तो भाग में क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिख देते हैं 10 भागित 2, ये 10 का भाग 2 में देंगे, ये क्या है पूर्ण संख्या 10 है, पूर्ण संख्या 2 है, तो 10 में भाग 2 का देंगे। इसका उल्टा लिखेंगे हम बच्चों 2 भागित 10। तो सभी को पता है कि 2 का भाग हम 10 बार करेंगे, 10 में भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 5 आएगा। और इसका भाग कैसे करते हैं, देखो बच्चों, 2 का भाग 2 में भाग करेंगे 10 का, 10 में भाग नहीं, 10 का पहले तो सबसे पहले भाग नहीं जाएगा, भाग स्तंभ बिंदी और दशमलव लगा के 2, 10 दूनी 20, यानी 0.2, या हम इस तरह से काट सकते हैं 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, उत्तर 1/5 आएगा। पुनः यदि इसका करेंगे, 1 में भाग देंगे 5 का तो भाग नहीं जाएगा 0 और 5 दूनी 10, किसी तरह से भी कर लो आप, ये उत्तर आपका आएगा बच्चों। तो ये आप 1/5 लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं आप 0.2। ठीक है बच्चों, तो या तो लिखते हैं हम 1/5 या लिखते हैं 0.2, एक ही बात है बच्चों। तो ये बराबर नहीं आया, इसका आंसर 5 आया, इसका आंसर 0.2 आया, यह 1/5 आया 0.2, ये बराबर नहीं है। a भागित b बराबर b भागित a, कैसा है, बराबर नहीं है। a भागित b नॉट इक्वल टू b भागित a, यानी a भागित b को हमने उल्टा करके जब भाग दिया तो ये भाग क्रम में नहीं है, भाग क्रम
विनिमेय नहीं है। ठीक है बच्चों, ये अपनी संक्रियाएं हुई क्रम विनिमेयता की। यानी क्रम विनिमेयता का नियम पूर्ण संख्याओं के साथ में हमने पढ़ा, जिसमें योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमेय होती हैं। यानी दो पूर्ण संख्याओं को हम किसी भी स्थिति में जोड़ दें, चाहे पहली संख्या को उधर लिख दें, उधर की संख्या को इधर लिख दें, कैसी भी स्थिति में लिख दें जोड़ में, तो वो क्रम विनिमेय उनमें योग क्रम विनिमेय होता है। लेकिन घटाना में क्रम विनिमेय योग व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं होती हैं, और पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेय होती हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। ये चार हमने संक्रिया पढ़ी, और इन्हीं चार संक्रियाओं के लिए हम अब करेंगे पूर्ण संख्याओं से, पूर्णांक संख्याओं से, और फिर करेंगे परिमेय संख्याओं से। अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। इस आप टेबल को बनाएं, बार बार इसका रिवीजन करें, और हाँ बच्चों, इन संख्याओं को आप अपने मन से चेंज करके रखें। हाँ, शर्त केवल संख्याएं पूर्ण होना चाहिए। जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं, यानी जीरो से लेके जो भी प्लस की संख्याएं हैं पूरी प्लस की संख्याएं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से कर दो कि सर 3 + 5 बराबर कितना आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, तो ये बच्चों इसके अंतर्गत नहीं आएंगी। ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती बच्चों? कि जो 5 का अंक है वो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -3 पूर्ण संख्या नहीं है। -3 है बच्चों पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांकों के अंतर्गत जो, जैसे हमने पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ये चार संक्रियाएं पढ़ी हैं, वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे पूर्णांकों के अंतर्गत चार संक्रियाएं, यही चार संक्रियाएं, और इसके बाद परमेय संख्याओं के साथ में ये चारों संक्रियाएं पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और इसका रिवीजन करिए, और इसको बार बार अपने मन से इन संख्याओं को बदल के आप लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपने मित्रों सहयोगियों के लिए गुरुकुल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और बेहतरीन से अच्छे कंटेंट लेकर के हम वीडियो आपको डालेंगे। और अगले वीडियो तक आप इंतजार करिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।